यूक्रेन के खार्किव की ओर बढ़ता देखा गया रूसी S-400 और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से लैस काफिला। काफिले में ड्रोन हमले से बचने के लिए पंसिर S-1 शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी शामिल। खार्किव शहर पर रात भर जारी रही गोलाबारी, पूरा शहर बमों की आवाज से गूंजा। रूस की सेना अब यूक्रेन के तीसरे परमाणु प्लांट की ओर बढ़ रही है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना अब तीसरे परमाणु प्लांट की ओर बढ़ रही है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि सुमी में रूसी फौजों ने नागरिकों को निशाना बनाया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि कारें सड़क पर खड़ी हैं और सामान बिखरा पड़ा है। हालांकि इन हमलों में कितने लोगों की जान गई है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। यूक्रेन के पूर्वी शहर लुहांस्क में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे यूक्रेनी नागरिकों पर रूसी सैनिकों ने गोलियां बरसा दी। हमले में एक नागरिक घायल। लुहांस्क के पलट बर्डियांस्क से आ रही तस्वीरों में रूसी सैनिकों का दूसरा ही रूप सामने आया है। यहां रूसी सैनिक यूक्रेनी नागरिकों को जरूरत का सामान बांटते नजर आए। यूक्रेन की भारत से अपील, कहा पीएम मोदी करें पुतिन से बात। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा सीज फायर के लिए पुतिन को राजी कराएं। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट ने रूस के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई। इजरायल ने रूस यूक्रेन में मध्यस्थता की पेशकश की है। क्वाड देशों की बुलाई गई है आपातकालीन बैठक। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत भी रहेगा मौजूद। ताइवान को लेकर चीन पर क्वाड की नजर। रूस की सेना का दावा, सुमी में यूक्रेन की सेना ने इराक के 9 सैनिकों को बनाया बंधक। इराकी सैनिकों की हत्या करके इल्जाम रूस के सर पर लगाने की यूक्रेन कर रहा है साजिश। यूक्रेन का दावा, रूस ने कीव के करीब एक गांव में एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन से निकल रहे शरणार्थियों के बुडापेस्ट पहुंचने का सिलसिला जारी। शरणार्थियों के लिए खाने पीने का सामान मुहैया कराने में जुटे हैं वॉलंटियर्स। इंडियन एयरफोर्स के विमान से आज सुबह 210 छात्र छात्राएं हिंडन एयरबेस पहुंचे हैं। इन्हें यूक्रेन से ब्यूकरेस्ट के रास्ते भारत लाया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत लाए गए इन बच्चों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया और यहां तक पहुंचाया है, तो उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। यूक्रेन से लौटे छात्र प्रमोद को उनके पिता हाथ में झंडा लेकर एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए हैं। प्रमोद ने वहां से मुश्किल हालात बयां किए। पोलैंड पर 8 घंटे तक हमारे को पोलैंड बॉर्डर पर रोका गया था, -8 डिग्री सेल्सियस पे। फिर वहां से हमारे को निकाला और पोलैंड में पहुंच गया। इंडियन एयरफोर्स के विमान से जिन छात्रों को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचाया गया है, उन सभी ने सरकार को शुक्रिया किया है। साथ ही वहां फंसे साथियों को बचाने की अपील की है। सर खरा का तो खुशी है ऑब्वियसली, मतलब वहाँ पे अभी बहुत बच्चे स्टक है, जैसे कि सुमी वगैरह में, तो उनका इवैक्यूएशन बहुत ज़रूरी है। मतलब वहाँ पे रेगुलरली फायरिंग वगैरह हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है, तो वहाँ की जितनी जल्दी इवैक्यूएशन हो सके करनी चाहिए। खार्किव से दिल्ली लौटी 2 छात्राएं शजा और उनजिल ने बयां किए कि यूक्रेन के मुश्किल हालात। कहा कई दिन बंकर में बिताने पड़े। मैं खार्किव में थी और वहाँ की सिचुएशन दिन ब दिन बेकार होती ही जा रही थी। लाइक बॉम्ब्स की आवाज़ आ रही थी और हम लोग बंकर्स में थे ऑलरेडी। रूस और यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा चिंता सुमी में फंसे छात्रों को लेकर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के सुमी शहर में 700 से ज्यादा छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन से वतन लौटे यूपी के गोंडा के रहने वाले आकाश सिंह और सुयश गुप्ता, परिजनों में खुशी की लहर। गोंडा के कुल 14 छात्र गए थे यूक्रेन, अब तक 8 छात्रों की वापसी। कैंप से जब हम लोग करते हैं एयरपोर्ट के निकले, तो वो अपने एम्बेसी ने बस करी थी, मतलब भारत सरकार ने, और वहाँ से फ्लाइट करके भारत सरकार ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, इंडिया तक। जो भी बच्चे हैं वो खार्किव और कीव से, उनको भी निकाला जा रहा है लगातार, और वो भी बॉर्डर्स तक पहुँच रहे हैं।
ऑपरेशन गंगा के जरिए देश लौटे यूपी के सहारनपुर के रहने वाले पारस सिंह 185 छात्रों को लेकर लौटा विमान। भारत सरकार को कहा गवर्नमेंट शुक्रिया। ऑफ इंडिया इट इज बेस्ट पावर है हमारी बस में, फ्लैग था हमारी कंट्री का, तो किसी ने ऐसा रोका भी नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर देर रात छात्रों को लेकर लौटी 2 फ्लाइट्स ब्यूडापेस्ट और कोसीसे से कुल 434 नागरिक लौटे भारत। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने किया स्वागत। 7वें चरण के आखिरी दिन के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने वाराणसी में की जनसभा। समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। कल 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी ने मोदी की योजनाओं के दम पर भरी जीत की हुंकार। अखिलेश ने ताबड़तोड़ रैलियां कर साधा बीजेपी पर हम निशाना। चारों राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी के भदोही में योगी आदित्यनाथ ने की रैली। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। पेंशन की राशि समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक दिया था और हमारा प्रयास है अगले 5 साल के अंदर इस राशि को 12,000 से बढ़ाकर के 18,000 रुपए सालाना मिलनी चाहिए। 7वें चरण के मतदान से पहले जौनपुर में अमित शाह ने किया शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में निकाला रोड शो। यूपी में आखिरी चरण के प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। सोमवार को पूर्वांचल की 54 सीटों पर होना है मतदान। यूपी के भदोही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। मंच से एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर किया हमला। यूपी में बीजेपी की जीत का किया दावा। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने भरी चुनावी हुंकार। गोपालपुर में जनसभा को किया संबोधित। योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। जब धुआंधार वोट डालने को तैयार हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि धुआं उड़ाने वाले इस बार धुआं धुआं हो जाएंगे। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को वोट डालने के लिए किया जागरूक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।